इमेज रिस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत। आज हम देखेंगे पीरियोडिक नॉइस, किस तरीके से हम नॉइस पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं और किस तरीके से रिस्टोरेशन करेंगे नॉइस जब प्रेजेंट हो, और केवल हम स्पेशल फिल्टरिंग की आज बात करते हैं। पहले आप देखिए कि ये जो इमेज है इसमें साइनोसॉइडल नॉइस है और ये इसका स्पेक्ट्रम है। इसका ये स्पेक्ट्रम है जिसमें इसको दर्शाने की कोशिश की है कि ये क्या लाइन है। आप देख रहे हैं ये कुछ यहाँ पर डॉट्स दिख रहे हैं आपको। तो पीरियोडिक नॉइज कहाँ से आती है? खासतौर पे वहाँ आती है जहाँ पर आप इमेज को एक्वायर कर रहे होते हैं। तो ये स्पेशली डिपेंडेंट नॉइज टाइप होती हैं जो पीरियोडिक नॉइज है, स्पेशली यानी जो आपके ब्राइटनेस वैल्यूज में आ जाती हैं। आराम से इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग से हटाया जा सकता है। ये देखिएगा आप, अगर नॉइस इस तरीके से है तो इस तरीके से इसका स्पेक्ट्रा आएगा, नॉइस ऐसी है तो स्पेक्ट्रा इस तरीके से आएगा। तो स्पेक्ट्रा वेरी करता है। अगर ऐसा आपका पीरियोडिक इमेज है और उसका जो स्पेक्ट्रा है वो कुछ इस तरीके से आता है, तो हम नॉइस पैरामीटर को किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। हम इसके फूरियर स्पेक्ट्रम को आराम से देख के नॉइस पैरामीटर को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो पीरियोडिक नॉइज अगर आप फ्रीक्वेंसी में डोमेन में जाएंगे तो वहाँ आपको स्पाइक्स दिखाई देंगे। हो सकता है आपको एक्चुअल इमेज में जो कमियां दिख रही हैं, लाइनें दिख रही हैं या फिर जो स्पाइक्स जो दिख रहे हैं वो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में अलग से एक लाइन दिखेगी। तो बस उस लाइन को हटा दीजिए, यही करना है हमको। और पैरामीटर्स जो नॉइज का है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसका बनाएंगे हम। देखिए हर जगह हम ये जरूर बनाते हैं और फिल्टर बनाते हैं, तो फिल्टर ही असली चीज होती है। हम क्या करेंगे कि जो इमेजिंग सेटअप है उसको एक तरीके से एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि इमेज जो हम रिस्टोरेशन और रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं इमेज की, वो अल्टीमेटली क्या होता है? वो अल्टीमेटली हम ये देखते हैं, हम एक तरीके से मॉडल बनाते हैं किस तरीके से ये खराब हुआ होगी, इमेज किस तरीके से खराब हुई होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे देखिएगा। अब इफ ओनली अ सेट ऑफ इमेज ऑलरेडी जनरेटेड बाय सेंसर आर अवेलेबल, अगर हमारे पास इमेजेस कुछ अवेलेबल हैं जो सेंसर से आई हैं, मतलब इमेजिंग डिवाइस से आई हैं, तो हम उसका पीडीएफ फंक्शन एस्टिमेट करते हैं ऑफ द नॉइस का पीडीएफ फंक्शन एस्टिमेट करते हैं जो स्ट्रिप्स है, जो हमको जो स्ट्रिप्स दिख रही है वहां से, और जिसमें जो बैकग्राउंड इंटेंसिटी वो कांस्टेंट है। बैकग्राउंड इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है, वहां से एकदम से स्पाइक जो मिलेगी वहां से अब नॉइज को आराम से उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सब इमेज लेते हैं, एक छोटी इमेज लेते हैं, एक छोटी छोटी इमेज ले लेते हैं। देखिए छोटी छोटी इमेजेस हमारे पास, आइज को 0 से लेकर n-1 तक, यानी कि 0 से लेकर 255 तक अगर 8 बिट की बात करें तो ये हमने पीएस यानी कि पीडीएफ बनाने की कोशिश की। स्मॉल इमेज है। ZI क्या है आपका? ZI इज नथिंग बट दिस ZI इज नथिंग बट व्हाट? हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज है। ठीक, तो अब ये डिनोट कर रहा है आपका प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट इंटेंसिटी का, और किन पिक्सल में? जो एस में है, जो आपके सब इमेज में है। तो ये आपका पीडीएफ हो गया। एल मैंने जैसे आपको बताया 255 तक वेरी करेगा, 8 बिट है तो जो भी आप बिट का लेंगे वहां तक एल वेरी करेगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या करते हैं, हर एक को ZI से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटेंसिटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 0 से लेकर 255 तक ऐड कर देंगे। फिर वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस में आप जानते हैं कि जो हर एक वैल्यू होती है उसको उसके एवरेज से माइनस करके स्क्वायर कर लेते हैं, और फिर एक्चुअल वैल्यू से जो भी आपकी ZI है, या अगर प्रोबेबिलिटी में जो x होता था वो यहाँ पर ये है। तो आपने यहाँ पर एवरेज निकाल दिया, यहाँ पर आपने निकाल दिया वेरिएंस। अब आइए, जो शेप है इस नॉइस हिस्टोग्राम का, किससे क्लोजेस्ट पीडीएफ मैच करेगी? अगर शेप गॉसियन होगा, 3 हो सकते हैं, गॉसियन हो सकता है, रेले हो सकता है, इंपल्स हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम ये शेप जो है इसका अगर नॉइस का गॉसियन से मैच कर रहा है, देन द मीन एंड वेरिएंस आर ऑल दैट इज नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ इमेज। तो केवल हमको नॉइस या मीन या वेरिएंस ही चाहिए। मीन और वेरिएंस से हम सीधा इसको मॉडल कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर ये रेले है, अगर रेले शेप फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास ए और बी चाहिए, जिसको हम मीन और वेरिएंस से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर नॉइस इम्पल्स है, यानी सॉल्ट एंड पेपर नॉइस है, तो हमको कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट एरिया उस इमेज का,
उस कांस्टेंट एरिया ऑफ द इमेज नीडेड, मतलब कांस्टेंट एरिया चाहिए इमेज का, जहाँ ताकि हम पी ए और पी बी जो प्रोबेबिलिटीज है इम्पल्स पीडीएफ की निकाल सकें। देखिए साहब, ये आपकी इमेज है छोटी छोटी सी, सब पार्ट जो इमेज में बता रहा हूँ, ये इसकी नॉइस है, गॉसियन नॉइस है, ये इसकी रेले नॉइस है, ये इसकी यूनिफॉर्म नॉइसी इमेजेस, ये यूनिफॉर्म जो मतलब सॉल्ट एंड पेपर वाली जो बात की थी वो है। तो तीनों का आपने देख लिया। अब अगर रिस्टोरेशन हम करना चाहें नॉइस में और केवल स्पेशल फिल्टरिंग यूज करना चाहें, आपको याद होगा सबसे पहले मैंने बताया था कि आराम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में से हम हटा सकते हैं, लेकिन हम स्पेशल डोमेन में भी हटा सकते हैं इसको। तो अगर केवल एडिटिव रैंडम नॉइस प्रेजेंट है तो हम सीधा स्पेशल फिल्टरिंग भी इसमें लगा सकते हैं इमेज को रिस्टोर करने के लिए। तो हमारे पास मीन फिल्टर है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर है और एडेप्टिव फिल्टर है। मीन फिल्टर के लिए अर्थमेटिक मीन फिल्टर है ये क्या करेगा कि एवरेज वैल्यू कंप्यूट करेगा करप्टेड इमेज का, जो GXY हमारी आपको याद होगा मॉडल हमने जब किया था तो उसे GXY कहा था, क्योंकि स्पेशल डोमेन में इसलिए हमने स्मॉल दिया हुआ है। तो अगर एक विंडो हम डिफाइन करें, इन द एरिया डिफाइंड बाय विंडो, एक विंडो इस तरीके से डिफाइन करें 1/mn सिग्मा ST बिलोंग्स टू SXY GST, हर एक ST पे हम इसको सम करेंगे। तो ये कर्नल हम लगाएंगे इसमें अर्थमेटिक मीन फिल्टर, और आराम से ये स्पेशल फिल्टर की तरह काम कर सकता है अगर साइज m/n है तो इसका, और जिसमें जितने भी कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू केवल 1/mn हो। mn कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3/3, 4/5, 5/5 इस तरीके से हो सकती है। तो होता क्या है, इस मीन फिल्टर को लगाते ही ये इट स्मूथ्स लोकल वेरिएशन इन द इमेज, ये स्मूथनिंग कर देता है। तो जो स्मूथनिंग किया, जो ब्लरिंग इफेक्ट आया, उससे नॉइज जो है वो सप्रेस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर की बात करें तो जो रिस्टोर्ड पिक्सल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ पिक्सल इन एन इमेज एरिया डिफाइंड बाय विंडो। तो जो रिस्टोर पिक्सल होगा वो हम क्या करेंगे कि जो विंडो हमने बनाई है और उसको अगर हम इस फिल्टर से मल्टीप्लाई करें, ये बेसिकली ये फिल्टर लगाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर है ये। इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको, जो भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये सिंपल कई हर जगह इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, बहुत सिंपल है, इसमें केवल वैल्यू डालनी है आपको और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आराम से अर्थमेटिक मीन से अच्छा रिजल्ट आपको देता है, क्योंकि जो डिटेल है वो कम लूज होती है। आप देखिएगा ये आपके पास एक एक्सरे इमेज है और ये गॉसियन इसमें एडिटिव नॉइस है, ये आराम से 3/3 आप इसमें लगाइए अर्थमेटिक मीन फिल्टर, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। और ये आपका ज्योमेट्रिक मीन लगाया आपने फिल्टर का, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब कंपेरेबल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने नहीं साफ कर दिया। मीन फिल्टर में अब बात करते हैं हार्मोनिक की। तो जो रिस्टोर पिक्सल है वो किस तरीके से दिखाएगा, देखिए एफ कैप जो है दिस इज अ रिस्टोर्ड पिक्सल। एफ जो होता है वो नॉर्मल पिक्सल है, एफ कैप हम रिस्टोर्ड पिक्सल, क्योंकि हम रिस्टोरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं। तो mn/सिग्मा ST सिग्मा SXY 1/GST, ये एक स्पेशल केस है किसी फिल्टर का भी, मैं बताऊंगा कौन सा फिल्टर है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया काम करता है आपके सॉल्ट नॉइस से, लेकिन पेपर नॉइस के लिए थोड़ा सा फेल हो जाता है। गॉसियन नॉइस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कॉन्ट्रा हार्मोनिक फिल्टर देखिए, जो रिस्टोर्ड पिक्सल है वो किस तरीके से दिखाई देगा, उसका फंक्शन क्या है, वो है GST Q+1 GST पावर Q, यहाँ पावर Q+1 है, यहाँ Q है। तो Q जो है वो ऑर्डर है फिल्टर का, और सॉल्ट और पेपर दोनों के साथ काम करता है, साइमल्टेनियसली नहीं करता लेकिन काम दोनों के साथ करता है। और ये +Q जो है ये पेपर नॉइस को एलिमिनेट कर देगा, -Q सॉल्ट नॉइस को एलिमिनेट कर देगा। अगर Q आपका 0 आ गया तो अर्थमेटिक मीन फिल्टर बन जाता है। मैंने बताया था ना एक फिल्टर जो इसका स्पेशल केस है। देखिए अगर कॉन्ट्रा हार्मोनिक से अर्थमेटिक लगाना है तो यहाँ पर Q को 0 कर दीजिए, Q को -1 कर देंगे तो ये हार्मोनिक मीन फिल्टर बन जाएगा बस। अब इसका रिजल्ट देखिएगा, ये आपके अब पेपर नॉइस है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, और ये जो इमेज है ये करप्टेड है सॉल्ट नॉइस से, सेम प्रोबेबिलिटी। अब ये देखिएगा आपका 3/3 कॉन्ट्रा हार्मोनिक फिल्टर ऑर्डर 1.5 लगाया है इसमें, और ये है इसी B का, मतलब इस पर्टिकुलर इमेज का अगर Q = -1.5 लिया हमने तो इस तरीके से आपकी क्लीनिंग हो जाती है इसमें। लेकिन एक और बात है, अगर Q जहाँ 1.5 लगना है वहाँ -1.5 लगा दें, और जहाँ -1.5 लगना है वहाँ +1.5 लगा दें, तो देखिए कितना ख़राब हो जाएगी इमेजेस। तो ये मैंने आइडिया दिया आपको स्पेशल फिल्टर का नॉइस हटाने के लिए इमेज रिस्टोरेशन के तहत।
आगे और भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।